आज मैं आखिरकार अपने सबसे प्यारे आदमी से जूसीनियन से शादी कर रही हूँ। आगे से मैं चू परिवार की एकमात्र महिला मालकिन बनूंगी। अंदर का आदमी मेरा पति है। आज वह किसी और औरत से शादी कर रहा है। दोनों नवविवाहित जोड़े एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बंधने वाले हैं। क्या कोई आपत्ति करता है? मैं आपत्ति करती हूँ। तीन साल पहले इसी चर्च में इन दोनों ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सोंग किंग यू, ख्वाब देखना बंद करो। जूसीनियन ने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। उसकी नजरों में तो तुम सिर्फ एक जगह पूरी करने वाली हो। तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह देख लो, इतने सालों से जूसीनियन ने सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है। वह है मेरी बहन वेन मूजू। नहीं, मैं यकीन नहीं करती जब तक सीनियन खुद मुझे ना बताए। एक बार पति पत्नी रहे। मैं बात को इतना खराब नहीं करना चाहता था। सच कहूं तो मैंने हमेशा सिर्फ मूजू से प्यार किया है। तुमसे शादी करने का कारण सिर्फ यह था कि तुम उसकी थोड़ी सी नकल हो और तुम्हारा सोंग परिवार मेरे लिए सिर्फ सीढ़ी बनने के काम आ सकता था। तो तुम शुरू से ही मेरे साथ सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। और क्या? प्यारी, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम नीचे जाकर आराम से सोच लो। सीनियन, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक कतरा भी प्यार नहीं था? कभी नहीं। खबरों के अनुसार सोंग परिवार की बेटी कार दुर्घटना में मारे गए अपने माता पिता की याद में बीमार पड़ गई और कल आत्महत्या कर ली। उसके पति चू परिवार के प्रमुख जूसीनियन ने सोंग परिवार का कारोबार संभालने और उसे चू परिवार में मिलाने की घोषणा की। मुझे वेन मूजू जैसी बनना है। किंग यू, क्या तुम वाकई तैयार हो? एक बार प्लास्टिक सर्जरी शुरू हो गई तो वापसी नहीं होगी। वेन यान ने मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया। चू सीनियन ने हमारे सोंग परिवार को तबाह कर दिया। भाई, मैं इस बदला जरूर लूंगी। मैंने गलत इंसान को पहचाना, इसलिए यह हाल हुआ। चू सीनियन, जब तुम वेन मूजू को इतना याद करते हो तो मैं तुम्हें उसी के हाथों मरवा दूंगा जिससे तुम प्यार करते हो। आज से मैं ही हूं वेन मुक्सुए। चूसीनियन, वेन यान, मैं तुम्हें भेजने आया हूं नरक में। दीदी, मुक्सुए, सच में तुम हो? हाँ, मैं लौट आई हूं। नहीं हो सकता,
तुम वेन मुक्सुए नहीं हो सकती। तुम्हें क्या हुआ है? माफ कीजिए सभी, आज का विवाह रद्द हो गया है। मैं माफी के तौर पर तोहफे भेजूंगा। आप सभी का आभार। नहीं, रद्द नहीं हो सकता। मैं इस शादी का इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ। मेहमानों को विदा करो। आयान, हम सालों बाद मिले हैं। मैं अभी लौटी हूँ। और तुम मुझ पर चाकू तान रही हो? मैं तुम्हारी दीदी हूँ। तुम वेन मुक्सुए नहीं हो, तुम हो कौन? आयान, मुझे पता है तुम सीनियन से प्यार करती हो। तुम नहीं चाहती कि मैं लौटूं। लेकिन मैं तुम्हारी इस दुनिया में एकमात्र रिश्तेदार हूँ। क्या तुम मेरी पहचान पर शक कर रही हो? पास मत आओ। तुम हो कौन? तो बताओ, मैं कौन हूँ? सोंग किंग यू। विन्यान, तुम क्या बकवास कर रही हो? सोंग किंग यू कौन है? कोई नहीं। मुक्सुए, तुम अभी लौटी हो, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है। मेरे साथ घर चलोगी? बॉस जो। क्या मुक्सुए का कमरा तैयार है? बॉस जो, मुझे माफ करना, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मिस वेन यान ही आपकी मंगेतर है। वेन मुक्सुए को यहाँ रहने देना। यह बाहर पता चला तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कल से तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं एक कम बोलने वाली नौकरानी रख लूंगा। बॉस जो। मुक्सुए, इतने सालों से मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तुम वापस आ गई। मैं बहुत खुश हूं। मेरे शादी के कमरे में रहना, दूसरी औरत के बारे में सोचना, और किसी और के साथ सोना, और मुंह से झूठा प्यार जताना। सीनियन, दूसरे बेईमान लड़कों को तुमसे सीखना चाहिए। सीनियन, यह सपना नहीं है, मैं सच में वापस आ गई हूँ। वेन मुक्सुए, बचपन से ही तुम मुझसे बेहतर रही हो। जिसे मैं पसंद करती हूँ उसे भी तुम छीन लेती हो। सहपाठी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं जल्द ही विदेश जा रही हूँ। शायद बेहतर होगा कुछ न कहो। मुझे सब पता है। लेकिन इस बार मैं उसकी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसे फिर से छीनने की कोशिश मत करना। सीनियन, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आयान, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। कुछ नहीं, बस बच्चा बहुत शरारती है। बच्चा? और हाँ दीदी, शायद तुम्हें पता नहीं, मैं सीनियन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसकी परवाह मत करो, वह बस नाटक कर रही है। सीनियन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सीनियन, आयान अभी तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है। मैंने तुमसे उसकी देखभाल करने को कहा था और तुमने ऐसा किया। आयान, चलो मैं तुम्हें कमरे में वापस ले चलती हूँ। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मुझे विश्वास नहीं कि सीनियन इस बच्चे की परवाह नहीं करेगा। सीनियन, मुझे बचाओ। आयान, यह तरीका बहुत पुराना है और मुझे पहले से पता था कि तुम्हारा बच्चा है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि चुसीनियन वाकई इस बच्चे की परवाह करेगा? तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाने को तैयार हो? शर्त यह है कि चुसीनियन इस बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। सीनियन, बचाओ मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बचाओ। सीनियन, मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी।
क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा कि बस थोड़ा सा डर लगा है, बच्चा सुरक्षित है। सीनियन, मैं और दीदी अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन उसने अचानक मुझे धक्का दे दिया, पता नहीं क्यों। यह भी मेरी ही गलती है, मैं सीढ़ियों के पास खड़ी थी। सीनियन, चूंकि बच्चा सुरक्षित है, कृपया दीदी को मत डांटना। तुम्हें पता था कि तुम गर्भवती हो, फिर भी तुम इतनी ऊंची जगह पर खड़ी हो गई। लेकिन दीदी ने सच में मुझे धक्का दिया, आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। मुझसे निश्चित रूप से जानबूझकर नहीं किया। वैसे भी बच्चा मेरी योजना में नहीं था। खत्म हो गया तो हो गया, वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। डर गई ना मुझसे? सिनियन, हम एक बच्चा पैदा करें। क्या हुआ, तुम नहीं चाहती? नहीं किंगयू, मुझे लगता है अभी सही समय नहीं है। मेरा करियर चढ़ाव पर है। हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? आराम करो। चू सिनियन, तुम जिनसे प्यार नहीं करते उनके साथ हमेशा ऐसा ही बर्ताव करते हो। कैसा लगा? मैं जीत गई। चू सिनियन को इस बच्चे की कोई परवाह नहीं। भले ही उसे परवाह न हो, मैं यह बच्चा जरूर पैदा करूंगी। वेन मुझसे, इस बार मैं चू सीनियन को तुम्हें नहीं दूंगी, तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, लेकिन अगर चू सिनियन को पता चल गया यह बच्चा उसका नहीं है, तुम्हें क्या लगता है वह क्या करेगा? मैं बस ऐसे ही कह रही हूं। तुम घबरा क्यों रही हो? तुम वेन मुझसे नहीं हो, तुम सच में कौन हो? अयान, तुम यह बात कह रही हो, मैं समझ नहीं पा रहा। भले ही तुम्हारा चेहरा वेन मुख से जैसा हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार और स्वभाव उससे बिल्कुल अलग है। तो तुम चू सिनियन को बता सकती हो। देखो क्या वह तुम पर विश्वास करता है। तुम नहीं, मैं बैठकर नहीं रह सकती। बस यह साबित करना है कि वह वेन मुख से नहीं है। चू सिनियन फिर भी मेरा होगा। हेलो सिनियन, तुम मुझ पर विश्वास करो, शादी में जो वापस आई थी वह मेरी दीदी नहीं थी। वेनयान, तुम फिर क्या कर रही हो? अगर वह मुझसे नहीं है तो फिर कौन है? मैं दीदी हूं। तो तुम बताओ, मैं कौन हूं? इस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो वेन मुक्से से 8वां हिस्सा मिलता है, और सिर्फ वही वेन मुक्से की तरह बन सकती है। सोम, हल्की बोली। नौकर को मुक्सू को विला का वातावरण दिखाने के लिए कहो, फिर गुप्त कमरे का ताला खोल दो। यहाँ पूल है, यहाँ बार है। अंदर जाओ तो स्टोर रूम है। यह कौन सा कमरा है? बॉस्टू ने कहा था इस कमरे में उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। कोई भी नहीं आ सकता, चूसीनियन। शायद यहाँ वो सबूत छिपे हैं जो तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे? मैं शौचालय ढूंढ रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई। सच में? मुझे पता है इस कमरे में तुम किसी को नहीं आने देते, लेकिन मैंने अंदर से आवाज सुनी। मुझे डर लगा कि कोई चीज चोरी हो गई या नौकर ने छेड़छाड़ की होगी। बेवकूफ। अगर सच में कोई बुरा आदमी आता तो तुम ऐसे अंदर आ जाती। कितना खतरनाक होता। माफ करो सीनियन, मेरा वास्तव में यह इरादा नहीं था। कोई बात नहीं मुक्सू, तुम जानना नहीं चाहती पीछे क्या है। अगर यह छुपा हुआ है तो दूसरों को नहीं बताना चाहिए, तो मत बताओ। तुम दूसरे कैसे हो सकती हो? हल्की बोली।
डरो मत, यह सिर्फ एक पालतू सांप है, इसे बंद कर देंगे। लेकिन यह वाकई डरावना है। सीनियन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया इसे दूर भेज दो। सीनियन, तुम जानते हो छोटी बोली को बचपन से ही डर लगता है, सांप, चिपकली जैसी चीजों से। घर में ऐसी चीज रखना अशुभ है, जल्दी से फेंक दो। मुझे मत छुओ, तुम्हारे हाथ अभी उस सांप को छू कर आए हैं। क्या हुआ, डर गई? तुम्हें सांप से डर नहीं लगता? नहीं, मेरे विदेशी दोस्तों में से कई सांप पालते हैं। ठंडे खून वाले जानवर भी पालतू बन जाते हैं। सीनियन, तुम्हें और कुछ चाहिए? कुछ नहीं, मैं चलता हूं। जब एक औरत बदला लेना चाहती है तो उसके इरादों को कभी कम मत समझो। बदले की जिद। हल्की बोली, क्या ये डिसेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग वाकई जरूरी है? अगर मैं सांपों से डरना भी नहीं छोड़ सकती तो माता पिता का बदला कैसे लूंगी? चुसीनियन, यह वही अंगूठी है जिससे तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था। इसे देखकर मुझे हमेशा वह अपमान और नफरत याद आती है जो तुमने मुझे दी थी। इन ठंडे खून वाले जानवरों से तो। चुसीनियन, तुम कहीं ज्यादा घिनौने हो। वाकई यह इस कमरे में आई, मैंने कहा था, बस एक चारा फेंको, वह जरूर फंसेगी। यह कतई सॉन्किंग वायु नहीं हो सकती। इंसान बदल जाते हैं तुम्हें खूबसूरती से। सुनो, मैं तुम्हें म्यूएक्सयूवी पर शक करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर तुम बेबुनियाद शक करते रहे और मेरी हद पार करोगे, मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। चुसीनियन, वेन्यान को इतना यकीन है कि मैं वेन्यूएक्सयूवी नहीं हूँ, क्योंकि वह जानती है कि असली वेन्यूएक्सयूवी वास्तव में बहुत पहले मर चुकी है। जैसा तुमने कहा, हमने वेनुक्सुई को मार दिया है। बाकी पैसे कब भेजोगे? चिंता मत करो, पैसे जरूर मिलेंगे। वह चेहरा आखिरकार इस दुनिया से गायब हो गया। चुसीनियन, बताओ, हम कब शादी करेंगे? एक आदमी को पाने के लिए अपनी ही बहन को मरवाने से भी नहीं हिचकिचाई। बताओ, अगर चुसीनियन को पता चला कि तुमने उसके सबसे प्यारे इंसान को मारा, क्या वह तुम्हें छोड़ देगा? बस एक चेहरे के दम पर चुसीनियन को मुझसे छीनने की कोशिश बिल्कुल नहीं। जब तक मैं उसकी असली बहन यहाँ हूँ, तुम असली वेन्यूएक्सयूवी हो या नहीं, डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। तुम क्या कर रही हो? यह कंघी मेरी है, मैं इसे वापस ले रही हूँ। बस एक कंघी है, मुझे दे दो ना। नहीं, तुम घबरा क्यों रही हो? यह कंघी सीनियन ने मुझे दी थी, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ठीक है, बस एक कंघी ही तो है। यह वेन्यूएक्सयूवी के बाल हैं। अगर किसी को शक हो तो यह काम आ सकते हैं। हाँ, वेन्यान, मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह पसंद आएगा या नहीं। मैं तुम्हें यह तोहफा दे रहा हूँ। सीनियन, हाँ, क्या तुम्हारे दोस्तों में कोई बहुत ही काबिल है? क्यूरेटर और निवेशक? मैं अपने पेंटिंग के करियर को वापस देश में लाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुमने मुझसे मदद मांगी, यह सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा, तो क्या तुम मेरे लिए एक पार्टी का आयोजन कर सकते हो और लोगों से मिला सकते हो? ठीक है, मैं कला और निवेश जगत के बड़े लोगों को आमंत्रित करूंगा, उन्हें तुम्हारे काम में जरूर दिलचस्पी होगी। धन्यवाद, सीनियन। दर्शक इकट्ठे हो गए हैं और मेरा तैयार किया हुआ नाटक भी शुरू होने वाला है। मिस वेन, बालों से जांच करके ये पता लगाया जा सकता है कि दो लड़कियां बहन हैं या नहीं, और इसकी सटीकता 90% तक होती है। तो जांच का नतीजा कब तक आएगा? अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो 2 दिन में आ जाएगा। 2 दिन बाद? नहीं, मुझे कल ही चाहिए, कल रात को पार्टी होने वाली है। मुझे सबके सामने उस औरत का असली चेहरा दिखाना है। मिस वेन, रिश्तेदारी की जांच थोड़ी जटिल होती है।
कल रात तक शायद मुश्किल होगा। क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था वेनमुजू को जलकर राख होते हुए? हमने उसे समुद्र में फेंक दिया था। क्या समुद्र में फेंक दिया? तो यह पक्का नहीं है कि वह मर गई है। हाँ। नाकारा। मिस वैन, तो बाकी का पैसा? तुम मुझे कोई ठोस नतीजा नहीं दे सकते। तो बाकी का पैसा मत मांगना। यानी जो वापस आई है वह सच में हो सकती है। मौत से बचकर आई वेनमुजू। नहीं, चाहे वह सच हो या झूठ, बस मुझे जूसी को यह साबित करना है कि वह असली वेनमुजू नहीं है। बस इतना ही काफी है। तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें अपनी हर चीज छीनने नहीं दूंगी। अगर जांच करवाना मुश्किल है तो एक झूठी रिपोर्ट बनवाना जिसमें लिखा हो कि कोई रिश्ता नहीं है। यह तो आसान होगा। मिस वैन, कल रात से पहले मुझे दे दो, काम पूरा होने के बाद। यह सब 10 गुना और मिलेगा। वैन यहाँ ने सच में जांच करवाने आ गई। लगता है कल रात की पार्टी ये शांतिपूर्ण नहीं होगा। क्या हमने पूरी तैयारी नहीं कर ली है? यह पार्टी उनकी कल्पना से भी ज्यादा शानदार होगी। क्या वह मिस्टर ली है? वह देश के सबसे बड़े क्यूरेटर हैं। बॉस चू ने बड़ा कदम उठाया है, उन्हें भी बुला लिया। इतना ही नहीं, आज आने वाले सिर्फ कला जगत के बड़े लोग ही नहीं बल्कि निवेशकों की भी भीड़ है। सुना है बॉस चू ने ये सब अपनी मंगेतर की बहन के लिए किया है। मंगेतर की बहन? हाँ। अरे, मुझे लगता है रिश्ता इतना साधारण नहीं है। यह है टैंग यून, वकील टैंग, हमारे चू ग्रुप के वरिष्ठ कानूनी सलाहकार। आगे के सहयोग के लिए आप दोनों की मेहनत की जरूरत होगी। बॉस चू, वकील टैंग, आप दोनों वाकई युवा और प्रतिभाशाली हैं। सुना है ये मिस वैन मुक्स्यू फ्रांस के मिलान आर्ट इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट है और विदेश में कई आर्ट एग्जीबिशन भी आयोजित की है। हाँ, मैं और मुक्स्यू हाई स्कूल से ही सहपाठी रहे हैं। उस समय उन्हें फुल स्कॉलरशिप मिली थी। विदेश में रहते हुए मैंने भी मिस वैन के बारे में सुना था। तुम्हारी बात सुनकर मुझे इस मिस वैन मुक्स्यू में और भी दिलचस्पी हो गई है। हम लोग ही पीते रहें, हीरोइन अभी तक आई ही नहीं। क्या हुआ? अंधेरा क्यों हो गया? सभी का स्वागत करते हुए मैं पेश करता हूं फ्रांस के मिलान आर्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट पेंटिंग डिजाइन विभाग की सबसे युवा कलाकार वेन मुक्स्यू। रुको। वाह, वेन मुक्स्यू है ही नहीं। वेन यान, तुम फिर से क्या शरारत कर रही हो? आयान, मुझे पता है इन सालों में मैंने तुम्हारी देखभाल में कमी की है। लेकिन तुम मुझ पर बिना वजह आरोप नहीं लगा सकती। तुम ऐसी बातें कहोगी तो कौन विश्वास करेगा? मुझे किसी और के विश्वास की जरूरत नहीं, बस चू सिनियन का विश्वास काफी है। चू सिनियन, क्या तुम एक नकली को खुद को धोखा देते रहने दोगे? सिनियन, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? बिल्कुल विश्वास करता हूं। वेन यान, अगर और शरारत की तो बाहर जाना होगा। मैं शरारत नहीं कर रही। मैंने उसके बाल लेकर डीएनए टेस्ट करवाया है। रिपोर्ट यहाँ है। आयान, तुम वेनमुक्सू मेरी सगी बहन है। मुझे विश्वास है कि मेरी अंतर्दृष्टि गलत नहीं है। आयान, क्या तुम नाराज हो कि मैं अचानक आ गई और तुम्हारे सीनियर भैया को छीन लिया, इसलिए तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? लेकिन सीनियर, वह वास्तव में तुम्हें पसंद नहीं करता। उसने तुमसे शादी करने का वादा किया क्योंकि तुमने उसे दवा देकर उसका बच्चा पैदा किया। हालात ऐसे हो गए हैं, मैंने कभी तुम्हें अलग करने की नहीं सोची। तो विन्यान का बच्चा ऐसे पैदा हुआ था। कितना प्यारा है। चुप रहो सीनियर भैया, सबूत यहाँ है। तुम देखोगे तो पता चलेगा, मैं सच कह रही हूँ। चाहे तुम असली वेनमुक्सू हो या नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा दूंगी। रुको, कौन जानता है, कहीं तुमने रिपोर्ट में हेरफेर तो नहीं किया?
बॉस चू, या मुझे खोलने दो। ठीक है, वकील तांग को खोलना अधिक उचित होगा। रिपोर्ट दिखाती है वैन मुक्सू और वैन्यान वास्तव में सगी बहनें हैं। यह कैसे संभव है? मैंने तो तुम लोग मिले हुए हो। अयान, रिपोर्ट तुम लाई थी। मैं और वकील तांग आज पहली बार मिले हैं। किसी को नहीं पता था कि तुम यह सब करोगी। तुम्हें अभी भी शक है मुझ पर और वकील तांग पर। बस करो वैन्यान, अब और शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अयान, आज इतने सम्मानित लोग आए हैं। क्या तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? मुझे डर है कि वह रिपोर्ट में हेरफेर करेगा। आखिरकार मेरा अस्तित्व उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। चिंता मत करो, मैं उस पर नजर रखूंगी, आखिरी सुरक्षा के रूप में। अयान, माफ कीजिए सभी, इसे एक मजाक समझिए तो कृपया आज रात के मुख्य कार्य में देरी न करें। विन्यान, तुम्हारी बारी खत्म हो गई। अब मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तैयार किए गए सरप्राइज को देखने का समय आ गया है। अब मन से उतर गया। तुमने यह कैसे किया? हम वैसे भी सगी बहनें हैं। इस परिणाम में क्या समस्या है? हालांकि मैं वहां देख रही हूं। लगता है कोई आपको ढूंढ रहा है। ये आदमी ही वैन यान के पेट में बच्चे का असली बाप है, लेकिन पैसों का झगड़ा नहीं सुलझा। उसने वैन यान को कई बार परेशान किया है। यह रहा तुम्हारा 10 लाख। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह आखिरी बार है। कोई बात नहीं मिस वैन, अगर तन्हाई महसूस हो तो मुझे याद कर लेना। मुझे मत छुओ। विन्यान, तुमने चूसिनियन को दवा देकर बिस्तर पर ले जाने की इतनी मेहनत की, लेकिन उसका बच्चा पेट में नहीं आया। उससे शादी करने के लिए तुमने किसी और आदमी के साथ सोकर उसका बच्चा ले लिया। सोचो अगर चूसिनियन को यह सब पता चल गया, कितना मजेदार होगा। मिस वैन, हम पहले वहां देखते हैं। वह कैसी है? अयान बस बचकाना गुस्सा कर रही है। माफ कीजिए सभी, आपको यह सब देखना पड़ा। मैं अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताता हूँ। मिस्टर ली, आपके पीछे वाली यह पेंटिंग इटली में पुरस्कार जीत चुकी है। बहुत अच्छी पेंटिंग है, सच में शानदार। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी यहाँ मत आना। लेकिन मिस वैन, तुमने पैसे कम दिए हैं। मैंने तुम्हें 20 लाख दिए, तुम्हें संतोष नहीं? सिर्फ 20 लाख? एक ही बार में हार गया। दरअसल मैं तुम्हारे शरीर को चाहता हूँ। हम पहले भी साथ सो चुके हैं। चुप रहो। तुम न पैसे दे रही हो, न साथ सोने दे रही हो। तो मैं बाहर के बड़े बॉस को बता दूंगा कि तुम उससे शादी करने के लिए मेरे साथ सोकर मेरा बच्चा ले रही हो। असल में तुम्हारे पेट में मेरा ही बच्चा है। ज्यादा हद मत पार करो। तो तुम पैसे दोगी या फिर? और यह पेंटिंग मेरी नवीनतम कृति है और अब तक की मेरी सबसे पसंदीदा। मुझे उम्मीद है आप इस पेंटिंग में कला के प्रति मेरे समर्पण को महसूस कर पाएंगे। मार डाला। यह क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मैं तुम्हारे शरीर को चाहता हूं। हम पहले भी साथ सो चुके हैं। तुम न पैसे दे रही हो, न साथ सोने दे रही हो। मैं अभी बाहर के बड़े बॉस को बता देता हूं, तुम उससे शादी करने के लिए मेरे साथ सोकर मेरा बच्चा ले रही हो। असल में तुम्हारे पेट में मेरा ही बच्चा है। उसके पेट में तो कोई हरामी बच्चा है। कितना घिनौना। हम बॉस टू जैसे शख्स को एक औरत ने चकमा दे दिया। लगभग पिता बनने वाले थे। यह बहुत शर्मनाक है। बॉस चू, आप पहले अपने निजी मामले सुलझाइए, फिर हम सहयोग पर बात करेंगे। अब चलता हूं। बॉस चू, हमारे बीच का सहयोग बाद में चर्चा करेंगे। विन्यान, तुम चूसिनियन को पाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें उसके सामने बदनाम कर दूंगी। छोड़ो। उस औरत से और पैसे लेना चाहते हो,
हाँ, मैं मदद कर सकती हूँ, सिर्फ उसका पता जानना काफी नहीं। तुम्हें उस स्थिति में होना चाहिए जहाँ वह बिल्कुल फंस जाए, तभी तुम्हें ज्यादा मिलेगा। कब तक इंतजार करना होगा? जल्दबाजी न करो, मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो, तुम न सिर्फ ज्यादा पाओगे बल्कि उससे और भी ले सकते हो। फिर क्यों नहीं? आज रात सबसे अच्छा मौका है, सब योजना के अनुसार करो। मिस्टर ली, आपके पीछे यह पेंटिंग मैंने इटली में पुरस्कार जीती थी। असल में मैं चाहता हूँ तुम शारीरिक तौर पर झुकाओ। हम पहले भी साथ सो चुके हैं। चुप रहो, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, ज्यादा मत बढ़ाओ। मार डाला, किसी की जान चली गई। नहीं, तुमने उससे शादी करने के लिए मेरे साथ सोकर बच्चा पैदा करने की योजना बनाई। वेन्यान, तुम मुझे बहुत घिनौनी लगती हो। यह सिर्फ शुरुआत है, यह कुत्ते कुत्ते की लड़ाई तुम्हारे लिए मेरा पहला तोहफा है। देखते हैं तुम कैसे संभालते हो। व्यक्ति जीवित है, जल्दी अस्पताल ले जाओ। तुमने यह किया। आयान, तुमने मुझे बहुत निराश किया। यह सब उसकी साजिश थी। आयान, किसने मॉनिटरिंग लगाई? यह इतना संयोग कैसे? वेनमोजू और वह आदमी पहले से प्लान किया था। आयान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम आज रात किए गए सभी काम मेरे सर मरना चाहती हो? सीनियर भैया, तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना? मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाए हैं, तो मेरे पेट में पल रही यह जान भी तुम्हारी हो सकती है। बस करो, इस बात का जिक्र करने की हिम्मत? बच्चे को गिरवा दो। आज से चू ग्रुप में तुम्हारी सभी जिम्मेदारियां मुक्सने को सौंप दी जाएंगी। यही सजा है मुक्सने को दुख देने की। नहीं, मैं मानने से इनकार करती हूँ। चली जाओ। नहीं, बच्चा, मेरा बच्चा। नहीं, सीनियन। वेन्यान, अपने ही खून को खोने का और अपने प्यार से धोखा खाने का एहसास कैसा लगा? मैं तुम्हें चूसीनियन के प्रति तुम्हारे सारे मोह और तुम दोनों के बीच के उस नाजुक रिश्ते को इसी पल तोड़कर रख देना चाहती हूँ। दर्द हो रहा है वेन्यान, पर 3 साल पहले मेरा बच्चा भी तुमने मार डाला था। वेनमुक्स ने बचपन से लेकर आज तक जो चीज मैं चाहती थी तुमने छीन ली, और अब चूसीनियन को पाने के लिए तुमने इतनी नीच हरकत कर डाली। मुझे फंसाने की साजिश। तुम आखिर लौटी क्यों हो? वेन्यान, तुम्हें लगता है मैं चूसीनियन के लिए लौटी हूँ? हंसी आती है। तुम गलत हो। आज का यह नाटक न सिर्फ तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा, बल्कि चूसीनियन को भी शर्मसार कर देगा। आज की हीरो तुम हो, अगली बार उसकी बारी होगी। मैं हर उस शख्स से बदला लूंगी जिसने मुझे धोखा दिया। हर चोट का हिसाब चुकता करूंगी। धोखा? मतलब मेरा उसे मरवाने के लिए किराए के गुंडे भेजना और मुझसे शादी करने के लिए? और हाँ, एक बात तुम्हें जान लेनी चाहिए। क्या? मैंने तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट चेक करवाई थी, तुम्हारे बच्चे का डीएनए लेकर चुपके से चूसीनियन का पैतृक परीक्षण करवाया ताकि तुम पूरी तरह निराश हो जाओ। पर क्या तुम जानती हो मुझे क्या पता चला? तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा सच में चूसीनियन की ही संतान है। यह कैसे संभव है? तुमने जितनी मेहनत की, जितनी योजनाएं बनाई, वह सब तुम्हारे ही खिलाफ हो गईं। वेन्यान, तुम सच में इसके लायक हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे मारने की सोच रही हो? तुम्हारे पास यह मौका पहले ही नहीं था। वैन जी, मैंने अमेरिका में पता लगाया है। वैन मुजू के अवशेषों का दाह संस्कार रिकॉर्ड, वो सच में मर चुकी है। तो अब यह वेनमुजू आखिरकार कौन है?
मैं वापस आ गई हूँ। तुम्हें लगता है मैं चू सीनियन के लिए आई हूँ? मैं कौन हूँ? क्या चू सीनियन वाकई इस बच्चे की परवाह करता है? क्या मेरे साथ एक शर्त लगाने की हिम्मत है? तो तुम गलत हो। तुम्हारे पास यह मौका पहले ही नहीं था। वेनमुसु साफ तौर पर बाएं हाथ की थी, लेकिन उसने अनजाने में दाएं हाथ का इस्तेमाल किया। इस बार का मुख्य किरदार तुम हो, अगली बार वह होगा। मैं उन सभी को जिन्होंने मुझे धोखा दिया है, मुझे चोट पहुंचाई है, उन सभी को कीमत चुकानी होगी। अगर वह वाकई सोंग किंग यू है, तो उसने यह सब किया सिर्फ इसलिए। सीनियन, नाश्ता करके जाओ। क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे दूध से एलर्जी है? मुझे चकत्ते हो जाते हैं। मुझे पता है, दूध मेरे लिए है, जूस तुम्हारे लिए है। देर हो रही है। लेकिन मैंने सुबह से इतनी मेहनत की है। सुनो, मैं चलती हूँ। कहावत है, अगर तुम किसी आदमी का दिल जीतना चाहते हो, तो उसका पेट जीतो। लेकिन जब उस आदमी के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होती, तो तुम चाहे कुछ भी पकाओ, सब बेकार है। सीनियन, यह मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, खाकर ऑफिस जाना। ठीक है, मैं तुम्हारा हुनर चखता हूँ। इसे चखो। मैंने इसमें कुछ खास डाला है। मत पीना, मत पीना, मत पीना। नहीं पीना, उसने इसमें जहर डाला है। आयान, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी? सीनियन भैया, मैंने खुद देखा, उसने इसमें कुछ डाला। अगर यह जहर निकला तो? हाँ, आयान, तुम मुझे ऐसा क्यों समझती हो? बस करो वेनयान। क्या तुम्हारा पागलपन खत्म नहीं होगा? जब से मुझे वापस आई है, तुम हर जगह उस पर शक कर रही हो। वेनयान, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, मैंने सच में अपनी आंखों से देखा, उसने अंदर सफेद पाउडर डाला। अगर तुम्हारे दिल में कोई गलत इरादा नहीं है, तो तुम इसे पी लो। क्या डर गए? भले ही तुमने जहर नहीं डाला, लेकिन असली वेन मुक्सुए बचपन से ही दूध से गंभीर एलर्जी है, और सोंग किंग यू को नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे सामने पीकर दिखाती हूँ। मुक्सुए, मुझे तुम पर विश्वास है, पीने की जरूरत नहीं। अगर मैं नहीं पीऊंगी, तो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूंगी? अच्छी तरह देख लिया ना? कोई भी तुम्हारे सिनियन भाई को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह सिर्फ विदेश से लाया गया कैल्शियम पाउडर है। मैं सिनियन से पूछना चाहती थी, अगर उसे पसंद आया, तो मैं दोस्त से और मंगवा लूंगी। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को वेन मुक्सुए बता रही हो। मेरी बहन को बचपन से ही दूध से गंभीर एलर्जी है। तुमने अभी इतना पी लिया, लेकिन तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बाकी सब ढोंग हो सकता है, लेकिन यह नहीं। और मेरी बहन बाएं हाथ से काम करती है, लेकिन तुम अनजाने में दाएं हाथ का इस्तेमाल करती हो। आखिर हुआ क्या है? वांग माँ, जल्दी एलर्जी की दवा लेकर आओ। कैसी हो मुक्सुए? थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? क्या अस्पताल जाना चाहोगी? मैं ठीक हूँ। उसे एलर्जी कैसे हो गई? हाँ, मैंने पहले ही जांच कर ली थी। वेन मुक्सुए की सभी एलर्जी और पहले ही एलर्जी प्रतिक्रिया पैदा करने वाली दवा लेकर नाटक किया। वेन यान, तुम्हें लगता है मैं यह नहीं सोच सकती? सिनियन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मुझ पर शक करोगे। मुक्सुए, सब मेरी गलती है। मुझे तुम पर विश्वास है। आयान, तुम्हें पता है मुझे दूध से एलर्जी है। फिर भी तुमने मुझे पीने के लिए मजबूर किया। क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो? मुक्सुए से माफी मांगो। मुझे नहीं पता कि आयान क्यों बार बार मुझ पर शक करती है, लेकिन एक बात है जो मैं और छुपाना नहीं चाहती। सिनियन, असल में मैं अचानक विदेश से वापस आई, क्योंकि मेरी हत्या की कोशिश हुई थी। क्या?
हत्या की कोशिश? आयान, तुम्हारा व्यवहार मुझे शक करने पर मजबूर कर रहा है। कहीं मेरी हत्या का ठेका देने वाली तुम तो नहीं हो? क्या हत्यारे ने तुम्हें बताया कि मैं मर चुकी हूँ? इसीलिए तुम इतने पक्के तरीके से मेरी पहचान पर शक कर रही हो? मैंने नहीं किया। तुमने हत्यारे को भुगतान किया। नहीं, मैंने नहीं किया। वेनयान, साबित करो कि मैं वेन मुक्सु नहीं हूँ। सबसे अच्छा तरीका है उसे बता दो। असली वेन मुक्सु मर चुकी है। लेकिन क्या तुम्हारी हिम्मत है? सीनियन, ऐसा मत करो। मैं भी बस एक अनुमान लगा रहा था। आखिरकार विदेश में किसी को मारने के लिए हथियार किराए पर लेना और फंड का फ्लो मैनेज करना भी मुश्किल है। आयान को इतना भी नहीं करना चाहिए। फोन दो। क्या कर रहे हो? तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा हूं। देखता हूं कुछ गड़बड़ तो नहीं। वो सच में मर चुकी है। नहीं। देखा, मैंने कहा था मेरा ट्रांजैक्शन ठीक है। सीनियर भैया, तुम्हें कैसे लगा कि मैंने हत्यारा भेजा होगा? अपनी ही बहन को मारने के लिए? क्राइम रिकॉर्ड मिटाना आता है। तुम बेवकूफ तो नहीं हो। छोड़ो सीनियन, मैं भी बस घबरा गया था। मुझे यकीन है आयान ऐसा नहीं करेगी। चले जाओ, तुरंत चले जाओ। मुक्सु, क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? यह दूध पी लो। मुझे वादा करो कि आगे से मुझ पर शक नहीं करोगी, ठीक है? ठीक है। कहते हैं प्यार में हमेशा कमी महसूस होती है। चूसीनियन, आज मैं खुद को खतरे में डाल रही हूँ। तुम जितना ज्यादा अपराध बोध महसूस करोगे, उतना ही ज्यादा प्यार करोगे। जब तुम्हें सच पता चलेगा, उतना ही ज्यादा तुम्हें दर्द होगा। तुम्हारी सजा अभी शुरू हुई है। सच बताओ, मुक्सु पर हमला सच में कहा था? छोड़ो, मैंने कह दिया मैंने नहीं किया। मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन अभी तुम्हारे और मेरे रिश्ते यहीं खत्म। चूसीनियन, तुम सच में भटक गए हो। तुम्हें लगता है मैं मुक्सु की पहचान पर शक कर रहा हूँ खुद के लिए? क्या तुम भूल गए 3 साल पहले तुमने सोंग परिवार के साथ क्या किया था? अगर सोंग किंग यू सच में नहीं मरी हो, अगर वह बदलकर हमसे बदला लेने आई हो? तुम भूल मत जाना, हम दोनों एक ही नाव के साथी हैं। मुझे पता है अभी वेन मुक्सु के चेहरे से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन तुम भूल मत जाना मेरे पास तुम्हारे अपराध का सबूत है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि कोई गलत कदम मत उठाना। मुझे लगता है कि वेन यान गुस्से में है। तुम्हें हाल ही में हर चीज में सावधान रहना चाहिए। उसे गुस्सा दिलाना ही मेरा मकसद था। आखिरकार वेन यान तो बस चूसीनियन के हाथ में एक हथियार है। अब यह हथियार चूसीनियन के नियंत्रण से बाहर हो रहा है। डरने वाला मैं नहीं हूँ, वह है। अब वेन यान को चूसीनियन को काटने का समय आ गया है। मैं चूसीनियन की शिकायत करने जा रही हूँ। मिस वेन यान, एक बात कहने की इजाजत दीजिए। आप जानते हैं कि मैं चू परिवार का वकील हूँ, बॉस चू के लिए काम करता हूँ। फिर भी आप मेरे पास क्यों आई हैं? मैंने जानबूझकर किया। मैं चाहती थी कि वह जाने, यह उसके लिए एक चेतावनी है। मिस वेन यान, आपकी मांग क्या है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चूसीनियन के पास जो कुछ भी है वह गलत तरीकों से हासिल किया गया है और मेरे पास उसके सभी अपराधों के सबूत हैं। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? जरूरत नहीं, आपको बस एक बात कहनी है। क्या बात? उसे बताओ। मुझे पता है कि उसने अपना रहस्य कहाँ छुपाया है। 1 घंटे बाद मैं उसका वहाँ इंतजार करूंगी। जैसा मैंने सोचा था, वेन यान ने हमारे अनुमान से भी जल्दी धैर्य खो दिया। मैंने वेन यान का संदेश चूसीनियन तक पहुंचा दिया है। क्या हमें जाकर देखना चाहिए? चूसीनियन का रहस्य क्या है? बिल्कुल। मिस वेन, बॉस चू ने मुझे आपको बताने को कहा। वह काम से बाहर गए हैं, आज रात खाने पर नहीं आएंगे। पता चला। सीनियन, तुम्हारी टाई टेढ़ी है, जल्दी वापस आना। पिंग युआन रोड नंबर 3,
चलो देखते हैं। वेन्यान, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। तुमसे तो कम ही है। मैंने नहीं सोचा था कि सोंग किंग के पिता सोंग शुओ मरा नहीं है। तुमने उसे यहाँ छुपा रखा है। मुझ पर ऐसी नजरें मत डालो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने उसे रखा हुआ है क्योंकि उसका हस्ताक्षर नहीं है। तुम्हारे पास सोंग परिवार की सारी संपत्ति कानूनी तौर पर लेने का कोई तरीका नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, सोंग परिवार की सारी संपत्ति तुम सिर्फ अस्थायी तौर पर प्रबंधन कर रहे हो, है ना? तुम असल में क्या कहना चाहते हो? मुझे पता है कि इस तरह तुम्हारी स्थिति मजबूत नहीं होगी। किसी भी समय सभी शेयरधारक तुम्हें हटा सकते हैं और फिर तुम वो सब खो दोगे जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की। वापस उस नाकारा हरामी बच्चे में बदल जाओगे। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। बॉस चू, तुम कहो, शेयरधारकों ने अचानक मुझे तुम्हें कंपनी बुलाने को कहा। एक आपातकालीन शेयरधारक बैठक बुलाई जा रही है। वेन्यान, तुमने आखिर क्या किया? अफसोस कि अंदर क्या कहा गया पता नहीं चला, वरना एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देते। हॉस्पिटल में क्या छुपा सकते हो? जरूर कोई मरने वाला है। कैसे? क्योंकि हॉस्पिटल में छुपाया है। इसका मतलब चूसीनियन को, इस इंसान को जिंदा रखना है तो हम उसके दिमाग को घबराने के लिए एक सबसे आसान तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आज मुझे बुलाने का कोई कारण है। चूंकि कोई कारण नहीं है तो समय बर्बाद मत करो। रुको बॉस चू, हाल ही में कंपनी में एक अफवाह है कि सोंग परिवार के मुखिया सोंग शुओ मरा नहीं है। तुम सोंग परिवार के दामाद हो। सोंग परिवार की संपत्ति के लिए तुम सिर्फ अस्थायी तौर पर प्रबंधन कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई असली अधिकार नहीं है। चू सीनियन, तुम सिर्फ एक हरामी बच्चे हो। चू परिवार तुम्हें कैसे सौंप सकता है? ये पहले से ही गलत है। अगर पुराने मुखिया और कुछ बेटे एक के बाद एक दुर्घटना का शिकार नहीं होते तो चू परिवार कभी तुम्हारे हाथ में नहीं आता। चू सीनियन, क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो? हंसो। अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं एक बार फिर कहता हूं, मैं चू परिवार का वैध उत्तराधिकारी हूं। सोंग शुओ वाकई मर चुका है। मेरे पास जो कुछ है उसमें एक भी चीज झूठी नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जांच लो। क्या कोई और आपत्ति है? मीटिंग समाप्त। मैंने तुम्हें सोंग शुओ को देखने के लिए कहा था। क्या तुमने ऐसे ही देखा? सोंग शुओ अब नहीं रखा जा सकता। बॉस चू, क्या आपका मतलब है? जब वेन्यान उस जगह को ढूंढ सकती है तो वे शेयरधारक जो रोज मेरे गिरने का इंतजार कर रहे हैं वे भी ढूंढ सकते हैं। अब कानूनी तरीके से सोंग परिवार की संपत्ति पाना असंभव है सिवाय सोंग शुओ को मारकर वसीयत जाली बनाने के। हाँ, वेन्यान, क्या अफवाहें तुमने फैलाई हैं? सीनियन भैया, छोटी सजा बड़ी सीख। मैं तुमसे टकराव की स्थिति में नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम्हें गलत रास्ते पर जाते देखती रहूं। क्या तुम मुझे धमका रही हो? तो क्या हुआ? तुम्हें डर नहीं कि मैं पहले तुम्हें खत्म कर दूंगा? सीनियन भैया, हम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। सिर्फ इसी तरह हम इस औरत का असली चेहरा उजागर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसे मत बोलो। तो फिर तुम उस झूठी यूनिवर्सिटी के खेल में नहीं खेल रहे हो। वेन्यान, एक और बात, अंदाजा लगाओ मैंने उसे कहाँ देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? यह रेन्यू एक्सयूई शायद उतनी सीधी नहीं जितनी तुम सोचते हो। सच में, वेलकम पार्टी में हुई सारी घटनाओं को याद करो। तुम्हारी वेन्यू एक्सयूई अकेले यह सब कैसे कर सकती थी? मैंने जानबूझकर टांगियों को खबर फैलाने के लिए कहा, ताकि देख सकूं कि क्या तुम दोनों के बीच कोई संबंध है। जुसीनियन, जब तुम यह सब देखोगे तो हकीकत समझ आ जाएगी। म्यूएक्सयूवी कहाँ है? वेंजी कुछ देर पहले नदी किनारे हवा खाने गई थी। इस अंगूठी पर तुम्हारा नाम है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किंग वायु।
हाँ हाँ। मैं हूँ। सोंग वायु, क्या सच में तुम हो? मैं दवा बदलने आया हूं। अंदर आओ। प्लेन रोड 3 के हॉस्पिटल जाओ। हालांकि हम नहीं जानते कि हॉस्पिटल में कौन है, लेकिन जब सिटिजन इस व्यक्ति को जीवित रखना चाहता है तो हम उसकी योजना को बिगाड़ सकते हैं। बस इस आदमी को मरने दो। इसे एक मेडिकल एक्सीडेंट समझो। मुझे यकीन है कि चूसीनियन इसके बारे में आवाज नहीं उठाएगा। ऐसा काम मैं ही करूंगा। आयुन, आयुन, क्या तुम हो? आयुन, क्या तुम हो? पापा, क्या तुम हो? पापा, किंग यू, क्या तुम किंग यू हो? मैं अभी अभी पापा को खुद ही मारने ही वाला था, लेकिन मैं ऐसा बन चुका हूं, इतने बुरे काम कर चुका हूं। अगर पापा को पता चल गया तो वे कितने दुखी होंगे। किंग यू, तुम चाहे जैसे भी बन जाओ, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। सोंग किंग यू, सच में तुम नहीं मरी थी। तुम सच में मुझे धोखा दे रही थी। सीनियन, तुम्हारा क्या मतलब है? सोंग किंग यू कौन है? अब तक तुम ढूंढ कर रही हो। तुम डॉक्टर टांग के साथ मिलकर वापस आई हो। आखिर चाहती क्या हो? सीनियन, आज की बात मैं तुम्हें समझा दूंगी। तुम मुझ पर भरोसा करो। हाँ, समझाना। इसे तुम कैसे समझाओगी? कहो, क्या तुम इसे समझा नहीं सकती? सोंग शो, अच्छी तरह से देखो। क्या यह तुम्हारी बेटी नहीं है? देख लो, वह मुझे पहचानता तक नहीं है। मत समझो कि मुझे नहीं पता। वह चुप रहकर तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अगर तुम और समय बर्बाद करोगी तो मुझे मजबूर होकर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। टांग यून को अच्छी तरह से देखो। तुम किंग यू के साथ क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ दो। टांग यून का पता लगाओ, और वेन मूजू के सारे डेटा भी। इसका क्या मतलब है? क्या तुम अब तक यह नहीं मान रही कि तुम सोंग किंग यू हो? अगर वेन मुजू नहीं तो और कौन हो सकती है? अच्छा, तो मैं तुम्हें बता दूं, सोंग किंग यू मेरी पूर्व पत्नी थी। यह सोंग, और यह कब्र, सोंग यहाँ पर उसकी मां की कब्र है। उनका पूरा परिवार लालची था। उन्हें लगा कि मैं चू परिवार का अमीर बेटा हूं, तो उन्होंने अपनी बेटी को मेरे पास भेज दिया। शादी करके वे मेरे सहारे अपने परिवार को ऊंचा उठाना चाहते थे और ऐश्वर्य का जीवन जीना चाहते थे। लेकिन वे शुरू से अंत तक सभी को लगता है कि मैं एक हरामी हूं। सोंग मां की कब्र। भले ही मैंने जान लड़ाकर चू परिवार की विरासत हासिल कर ली, वे फिर भी मुझे नीचा समझते हैं। खैर, भगवान की दया है, 3 साल पहले उनके सोंग परिवार को बुरे कर्मों का फल मिला, अपने कर्मों का फल। एक भीषण आग में मर गए, सभी मर गए। कैसा लगा? यह कहानी संतोषजनक है? यह बात कहने का क्या मतलब है? पता नहीं, कोई बात नहीं। मैं कुछ नहीं करते कि तुम सोंग किंग यू हो। मेरे लिए एक काम करो तो मैं तुम पर विश्वास करूंगा। क्या? हाल ही में सपनों में मैं अक्सर सोंग किंग यू की मां को देखता हूं। वह भूत बनकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तुम उसकी कब्र खोदो और उसकी अस्थियां बिखेर दो। मां बाप ने शुरू में हमारे साथ होने का समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी भी तुम्हें हरामी होने के कारण नहीं छोड़ा। तुम चाहे जितना सच को तोड़ो मरोड़ो, तुम उनके हत्यारे हो। तुमने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि तुम सोंग किंग यू हो। तो असली वेन मूजू कहाँ है? सचमुच तुम्हें केवल वेन मुजू की परवाह है, जिनकी तुम्हें परवाह नहीं, चाहे वे रिश्तेदार हों, दोस्त, प्रेमी,
तुम उन्हें भी त्याग सकते हो। क्या तुम ऐसे ही कूड़े हो? तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम सोचो कि वेनमुजू बिना किसी कारण के तुम्हारे पास लौट आएगी, बिना शर्त तुमसे प्यार करेगी? मुझे पता है, मैं सिर्फ एक प्रतिस्थापन हूँ, इसलिए मैंने वेनमुजू जैसा चेहरा बनवाया तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हारे सबसे प्रिय व्यक्ति के चेहरे के साथ। तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुम्हें सदा के लिए नष्ट कर दिया। अब संतुष्ट हो चूसीनियन? मैं तुम्हें बताता हूँ, वेनमुजू कभी नहीं लौटेगी। या तो तुम अभी मुझे मार दो, नहीं तो एक दिन मैं तुम्हें खुद नरक भेज दूंगा। जल्दी करो भाई, फोन उठाओ। तुम्हारे लिए जानकारी, अचरज है, अचरज है। तांग युन वास्तव में सोंग परिवार का दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र? यह असंभव है। मैंने कभी सोंग परिवार में उसे नहीं देखा। ये तांग युन 7 साल की उम्र में सोंग दंपति द्वारा गोद लिया गया था। बहुत पहले विदेश चला गया, विदेश में हमेशा से रह रहा है। तो फिर सोंग किंगवायु ने शादी क्यों की? वह वापस नहीं आया। कहा जाता है कि टैंगयू की वजह से इस शादी के खिलाफ बहुत ज्यादा था। उस समय उसने सोंग किंगवायु से बहुत झगड़ा किया और उस समय टैंगयू ने सोंग किंगवायु को मना किया। उसके सामने तुम्हारा नाम लेने से। जहां तक वेमिक्सुई की बात है, वो मर चुकी है। हत्यारा मूल रूप से पुष्टि की गई वेन यान है। अच्छा है। तो ये वेन्युएक्सुई अभी आखिर क्या चल रहा है? वह वापस आ गई है। वह सोंग किंगवायु है, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। वेन्युएक्सुई की तरह दिखने के लिए मुझसे बदला लेने आई है। किंग वायु, क्या वो 3 साल पहले आग में दुर्घटनाग्रस्त होकर नहीं मर गई थी? दुर्घटना? यह मेरा बाहरी बयान था। चुसीनियन, 3 साल पहले आखिर हुआ क्या था? 3 साल पहले? तुम कहो, वह इतनी मुश्किलों के बाद मेरे पास वापस आई है। क्या मुझे उसे रोक लेना चाहिए? चुसीनियन, तुमने मेरे पिता और किंग वायु को कहां रखा है? उस समय तुमने क्यों विरोध किया? सोंग वायु के साथ शादी का। आज का दिन जानकर उस समय मुझे किंग वायु को लेकर चले जाना चाहिए था। वो मेरे पूरे परिवार की लाडली थी। तुमसे प्यार करने के बाद इतनी छोटी और इतनी सावधान कैसे हो गई? इसलिए मेरे माता पिता भी देख सकते थे। तुम बाहर से दिखने वाले उसके प्यार जैसे बिल्कुल नहीं हो। वो तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम्हें इतना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपनी पहचान छोड़ दे। लेकिन तुम्हें मारने के लिए चुसीनियन, तुमने उसे एक पल के लिए भी प्यार नहीं किया। मैंने किया। चुसीनियन, तुम्हारे पास ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम वेन्युएक्सुई से प्यार करते हो, लेकिन तुमने देखा ही नहीं। तुम्हारे आसपास वो वेन्युएक्सुई नकली है। तुम्हारे पास किसी से प्यार करने का कोई अधिकार नहीं है और नहीं तुम किसी के प्यार के लायक हो। अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? चूसीनियन, तुम होश में आओ। क्या तुम्हारे हाथों पर लगा खून कम है? बॉस चू, मैंने तुम्हें सोंग किंग यू को ढूंढने के लिए नहीं कहा था। बॉस चू, वो गायब हो गई है। तुम हो? सोंग किंग यू, यह सोचा भी नहीं था ना? तुम फिर भी मेरे हाथों में आ गई। तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सवाल बेवकूफी भरा है? शुरुआत में मैं तुम्हें मारना चाहती थी क्योंकि तुम अपने 8 अंकों के साथ मेरी बहन जैसा चेहरा लेकर चूसीनियन को मेरे से छीन लिया। अब तुम फिर से वेनमुजुए जैसा चेहरा लेकर वापस आई हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुम यही कह रही हो कि मैं वेनमुजुए का चेहरा लेकर हूँ तुम ऐसा करके? क्या तुम्हें डर नहीं कि चूसीनियन तुम पर नाराज होगा? अब चूसीनियन को पता चल गया है कि तुम सोंग किंग यू हो। तुम्हें लगता है वह तुम्हें सहन करेगा और अपने पास रखेगा? सोंग किंग यू 3 साल पहले नहीं मरी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। आज हम पुराने और नए सारे हिसाब चुकता करेंगे। सोंग किंग यू, तुम जो दर्द झेल रही हो वह मेरे झेले दर्द के आगे कुछ भी नहीं है। तुम जानती हो, जब चूसीनियन ने मेरी बहन को प्यार कबूल किया था, मेरा दिल कितना टूटा था। तुम जानती हो, जब चूसीनियन ने तुमसे शादी की थी, मेरा दिल कितना टूटा था।
तुम जानती हो, जिस दिन मैंने सीनियन का बच्चा खो दिया था, मैं तुमसे कितनी नफरत करती थी। वह भी तुम्हारी अपनी गलती थी, चाहे तुम मुझे मार डालो। दुनिया में यह चेहरा फिर कभी नहीं होगा। चूसीनियन तुम्हें पसंद नहीं करेगा, कभी नहीं। उसका दिल कभी नहीं पा सकोगी। तुम ऐसा नहीं कह सकती, बस तुम नहीं होगी। सीनियन मेरा होगा, वह सिर्फ मेरा हो सकता है। माफ करना, मुझे देर हो गई। सीनियन, मैं तुम्हारे लिए सोंग किंग यू को पकड़ लाई हूं। सीनियन, चूसीनियन, तुम क्या कर रहे हो? अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ, मैं तुम्हें सीधे मार डालूंगा। आ तुम्हारे वापस आने के बाद मेरे प्रति जो अच्छा व्यवहार था, क्या वह सब झूठ था, या उसमें थोड़ी सच्ची भावना भी थी? पास मत आओ। चूसीनियन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। डरो मत। नहीं। ठीक हो? क्या हुआ? किंग यू, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। जल्दी मत करो, धीरे धीरे बताओ, क्या हुआ? उस समय मेरी मां मुझे इस नाजायज बच्चे को लेकर जो घर वापस आई थी, तो बड़ी रानी ने हर तरह से उसे परेशान किया। बड़ी रानी ने मेरी मां को दबाने के लिए ऐसे ही बिजली गिरने वाले दिन में जिंदा लाठियों से मेरी दाई को मार डाला। किंग यू, मैं कितना बेकार हूं। डरो मत, अब मैं हूं। किंग यू, मुझे तुम्हें समझने में बहुत देर हो गई। केवल तुम ही सच्चे दिल से मेरी देखभाल करती हो, मुझसे प्यार करती हो। कृपया जल्दी से उठ जाओ, भले ही तुम मुझसे नफरत करो। मैं तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम आखिरकार उठ गई। तुम कौन हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे पहचानते नहीं? तुम मुझे दर्द दे रहे हो। तुम हो। मैं वास्तव में नहीं जानता। यह कैसे संभव है? तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? तुम क्या कर रहे हो? दूर हो जाओ। सोंग किंग यू, तुम्हारा अभिनय इतना खराब है। तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? सोंग किंग यू कौन है? तुम हो। तुम हो। अगर तुमने फिर से नाटक किया तो मैं तुम्हारी मां की अस्थियों को शौचालय में बहा दूंगा। क्या मेरी मां मर चुकी है? तांग युन को मेरे पास वापस लाओ। क्या? भाग गया? तांग युन कौन है? तुम उसे भी भूल गए? तो फिर हमारा प्यार और नफरत क्या था? और मैं क्या हूं? मुझे नहीं पता। यह वह अंगूठी है जिससे मैंने तुम्हें शादी का प्रस्ताव दिया था। शादी का प्रस्ताव? मैं शादीशुदा हूं। तो क्या तुम मेरे पति हो? हाँ। तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माफ करना, मैंने गलती से मार दिया। अगर तुम मेरे पति हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कौन हूं? तुम हो वेन मुजू। क्या यह हमारा घर है? हाँ, यह हमेशा से हमारा घर रहा है। तुम मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते होगे। मैं तुम्हारे साथ अच्छा ही करूंगा। हम दोनों का साथ अच्छा बीते, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। चूसीनियन, तुमने पहले मेरे साथ बेवफाई की। जब तुम इतने जिद्दी हो तो मुझ पर दोष मत डालना। मुझे पता है तुम्हारे पास चूसीनियन के अपराध के सबूत हैं। क्या तुम उसकी शिकायत करने जा रहे हो? हाँ, तो क्या? हालात अभी इतने खराब नहीं हुए हैं। क्या हम बात कर सकते हैं? कृपया आराम से लें। क्या चूसीनियन ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? अफसोस, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास चूसीनियन की कमजोरी है। चूसीनियन के पास तुम्हारे विदेश में हथियारे किराए पर लेने के सबूत है। सोचो तो, चू परिवार की द्वीप शहर में ताकत। भले ही तुम जान दे दो, आखिर में नुकसान तुम्हारा ही होगा। तुम मुझे धमका रहे हो। मैं बस चाहता हूं कि तुम फायदे नुकसान का आकलन करो, है ना? तुम्हारी बातें बहुत सुंदर लगती हैं,
क्या यह सिर्फ जूसी नियन को बचाने के लिए नहीं है? हाँ, लेकिन इससे तुम्हारा भी नुकसान नहीं है। क्या तुम सोंग किंग यू पर विश्वास करते हो कि वह सच में भूल गया है? मुझे विश्वास नहीं, मुझे लगता है चूसी नियन को भी नहीं, लेकिन अब वो मजबूर है खुद को विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि उसे अब भावनात्मक सहारे की सख्त जरूरत है, लगातार धोखा खाने के दर्द को कम करने के लिए। उसने सोंग किंग यू को अपने पास रखा है। यह अपने पास एक जीता जागता बम रखने जैसा है अब तक। क्या उसे अभी तक समझ नहीं आया कि जड़ से न मिटाने का नुकसान क्या होता है? बेकार है, जब तक वो खुद नहीं समझेगा, वरना कोई उसे समझा नहीं सकता। मुझे विश्वास है तुम भी गुस्से में थे। मैं 2 लाख और जोड़ सकता हूं। चूसी नियन के अपराध के सबूत लेने आया हूं। आज के बाद हम एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। कैसा लगा? वह सो रही है। तुम्हारे अपराध के सबूत मैंने वैन यान से ले लिए हैं। चूसी नियन, तुम सच में क्या सोच रहे हो? क्या तुम सोंग किंग यू को इसी तरह झूठ बोलते रहोगे पूरी जिंदगी? अगर पूरी जिंदगी झूठ चल जाए तो अच्छा होगा। चूसी नियन, मैं तुम्हारा इतने सालों से दोस्त हूं। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अगर भविष्य में सोंग किंग यू को याददाश्त वापस आ गई, तो तुम उसका सामना कैसे करोगे? अगर वो तुम्हें छोड़कर चली जाए, तो तुम क्या कर पाओगे? मगर जो याओ, मैं बस चाहता हूं कि कोई मेरे साथ हमेशा रहे। क्या यह गलत है? गलत है क्या? गलत है। तुम आ गए। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं कि यह क्या है? यह क्या है? यह एक अपराध का सबूत है। एक ऐसा सबूत जो किसी को नरक में भेज सकता है। तुम्हारे पास ऐसी चीज कैसे है? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त है, वह एक अवैध बच्चा है। बचपन से ही परिवार वाले उसे नहीं अपनाते। उसके भाइयों ने उसे हमेशा गालियां दी और सताया। कोई नहीं चाहता था उसे, इसलिए उसकी पहली जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी। फिर एक दिन उसे एक लड़की मिली जो उससे प्यार करती थी और अच्छे घर से थी। उसे एहसास हुआ कि यह शायद उसका एकमात्र मौका है। उसने लड़की के परिवार के रुतबे का इस्तेमाल करके सभी रुकावटों को, परिवार की सत्ता पाने से रोकने वालों को एक एक कर खत्म किया। आखिरकार उसे सब कुछ मिल गया, लेकिन वह अपने बुरे अतीत को मिटाना चाहता था। इसलिए उसने लड़की के पूरे परिवार को मार डाला। तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? अब उसे पछतावा हो रहा है, वह सुधारना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे मौका मिलना चाहिए? वह लड़की तो मर चुकी है, अब सुधार कैसे होगा? इसके अलावा सुधारने से पहले क्या उसे अपने किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए? मैं समझ गया। तुम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो, क्या यह तुम ही हो? तुम जिसकी बात कर रहे हो, क्या वह तुम ही हो? बिल्कुल नहीं, मुक्सु, तुम मुझे ऐसा कैसे सोच सकती हो? जिस पल तुमने मुझे वेनमुक्सु कहा, मैं समझ गया। तुम्हारी हिम्मत नहीं है और तुम कभी भी अपने अपराध को स्वीकार नहीं करोगे। चुसीनियन, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। सोंग किंग यू, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। मैंने गलत नहीं सोचा था, तुम्हें वाकई याददाश्त नहीं खोई है। सीनियन, मैं सिर्फ उत्सुक थी। क्या सच में? नहीं। नहीं, मुझे छोड़ दो। हाँ,
मैं बदमाश हूं, लेकिन तुम क्या कर सकती हो? अब तुम मेरी हो और अगला कदम मेरी तुम्हें धोखा देने की सजा है। वेन, मिस सोंग को नाश्ता करना चाहिए। चले जाओ। मैंने कहा चले जाओ। बाहर जाओ। हाँ, कुछ खा लो। जब तुम मेरी पत्नी थी, तुम्हें मेरे बनाए अंडे का भात बहुत पसंद था। दूसरे लोग सोया सॉस डालते हैं, लेकिन तुम्हें चीनी पसंद थी, मुझे अभी भी याद है। उस समय मैं बहुत मूर्ख थी। तुम्हारा थोड़ा सा प्यार भी मुझे बहुत खुश कर देता था। लेकिन अब चूसीनियन, मैं बाहर भूख से मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। उसके बाद मैंने किसी और के लिए कभी नहीं बनाया। तुम चखो। क्या मेरा हुनर कम हो गया है? तुम ऐसा करोगे, तांगयोन और सोंग अंकल भी चिंतित होंगे। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हें मेरे साथ शर्तें रखने का कोई हक नहीं है। तो मैं नहीं खाऊंगी। तुम नहीं खाओ, कोई बात नहीं। वैसे भी न्यूट्रिशन ड्रिप से जीवित रहा जा सकता है। अगर तुमने फिर से नहीं खाया, तो मैं तुम्हारे पिता को दी जाने वाली न्यूट्रिशन ड्रिप तुम्हें दे दूंगा। किंगयू, चलो शादी कर लें। पहले तुम बाहर जाओ, मैं खुद संभाल लूंगी। ठीक है। संग किंग यू, तुमने इस जन्म में 2 बार वेडिंग ड्रेस पहनी, और वो भी एक ही बेईमान आदमी से शादी करने के लिए। यह बहुत ही दुखद और हास्यास्पद है। भैया, भैया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कैसे हो? क्या तुम पर किसी ने जुल्म किया? भैया, मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है, आज रात हम चले जाएंगे। इस दवा को उसे देने का कोई तरीका ढूंढो। आज रात 11 बजे बॉडी गार्ड्स की ड्यूटी बदलेगी। उस समय मैं तुम्हें लेने आऊंगा। किंगयू तैयार हो गई? भैया, तुम जल्दी चले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा मैंने नहीं देखा? बाहर निकल जाओ। कैसी लगी मिस? यह सेलिब्रिटी हाई एंड वर्जन है। यह आपके वेदर के साथ बहुत निखारा है। आपकी दुकान की वेडिंग ड्रेस बहुत महंगी होगी ना? मिस, हमारी यहाँ की सभी वेडिंग ड्रेस सेलिब्रिटीज वाली ही है। प्राइवेट कस्टमाइज्ड। कीमत कम से कम 6 अंकों से शुरू होती है। किंगयू कौन सी पसंद है? तो मैं सभी ले लूंगी। घर ले जाकर धीरे धीरे चुनूंगी। ठीक है। किंगयू, तुम मेरा पैसा खर्च करती हो, यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। वह हमारे सोंग परिवार का पैसा है। थोड़ी देर में तुम्हें कहीं ले चलूं? चूसीनियन, तुम मुझे स्कूल क्यों ले आए? यहां याद है जहां मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? मैं सोचता हूं प्रपोजल सेरेमनी तो होनी ही चाहिए। सोचने के बाद यही जगह सबसे अच्छी लगी। देखो, कोई प्रपोज कर रहा है, कितना रोमांटिक है। बाद में जो भी हुआ हो, लेकिन उस प्रपोजल के पल में मेरी भावनाएं सच्ची थीं। अब यह सब कहने से क्या फायदा? किंगयू, मैं तुम्हें वेन मुजुए की तरह नहीं देखूंगा। तुम वही हो, बस तुम चाहो तो मेरे साथ रहो। मुझे एक मौका दो। हम साथ में अच्छे से जिएंगे, ठीक है? किंगयू, मुझसे शादी करो। चूसीनियन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम चाहो तो सब कुछ नए सिरे से शुरू हो जाएगा? फिर से शुरू करो। पहले जो हुआ वो सब कैसे मिट सकता है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं हाँ करती हूँ। आज रात 11 बजे बॉडी गार्ड्स की ड्यूटी बदलेगी। उस समय मैं तुम्हें लेने आऊंगा। चूसीनियन, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। क्या तुम आगे से मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे? मुझे धोखा नहीं दोगे? नहीं, मैं वादा करता हूं। पूरी रात पहरा देते हैं, कुछ होता नहीं। बस बॉस चू को पैरानोया तो नहीं हो गया? चलो एक सिगरेट पीते हैं। चलो। माँ की राख उसने कहाँ छुपा रखी है?
डरो मत, मैं हूं। भैया, डरो मत, भैया यहाँ है। माफ करो भैया, मुझे माँ की राख नहीं मिली। कोई बात नहीं, माँ हमें माफ कर देगी। जब मैं अंदर आया तो देखा दरवाजे पर कोई बॉडीगार्ड नहीं था। अभी का मौका है, जल्दी चलो। किंग यू, तुमने फिर मुझे धोखा दिया। चूसीनियन, इस बार मैं किंग यू को तुम्हारे हाथों में नहीं जाने दूंगा। ओह, क्या तुम कर पाओगे? पिछली बार भागते समय तुम घायल हो गए थे। अब तुम्हारे पुराने घाव भी नहीं भरे होंगे, तुम उसकी रक्षा कैसे करोगे? भैया, तुम घायल हो? मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। भैया, चूसीनियन, तुम निकम्मे हो। अगर हिम्मत है तो मुझसे अकेले लड़ो। रुको। किंग यू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तुम शांति से मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे भैया की एक टांग तोड़ दूंगा। मारो। भैया, मुझे हड्डी टूटने की आवाज नहीं सुनाई दी। अगली बार कोई दया नहीं। जी। किंग यू, जल्दी भागो। भैया, किंग यू, जल्दी भागो। मारो। रुको। किंग यू, तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम उससे मिल रही हो? मैंने तुम्हें छूट दी, मैंने तुम पर विश्वास करने का नाटक किया। यह सब इस एक छूटे हुए मछली के लिए था, नहीं तो वह हमेशा एक अस्थिर कारक बना रहता। तुम हमेशा उसके साथ भागने की सोचती रहती हो। चूसीनियन, तुम बेशर्म हो। ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? दुनिया में सभी प्रतिकूल परिस्थितियां उस व्यक्ति की क्षमता की कमी के कारण होती हैं। दोष देना है तो खुद को दोष दो, तुमने ही उसे पकड़वाया। नहीं किंग वायु, ऐसा नहीं है। किंग वायु, तुम अच्छे से सुनो, मेरे पास आओ। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे पिता और भाई को कुछ नहीं करूंगा। अच्छे बच्चे की तरह आओ। चूसीनियन, तुम्हें संतुष्टि मिल गई? तुम पशु हो। तुम किंग वायु के साथ क्या करने वाले हो? टैंग्यू को बंद कर दो। तुमने टैंग्यू को पकड़ लिया। हाँ। चूसीनियन, क्या तुम सच में सब कुछ खत्म कर दोगे? हाँ। चूसीनियन, तुम सच में पागल हो। चूसीनियन, मुझे छोड़ दो। किंग वायु, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। चूसीनियन, तुम यह सब करके क्या हासिल करोगे? जिस व्यक्ति से तुम प्यार करते हो, वह मछली है। वह कभी वापस नहीं आएगी। तुम मुझे अपने पास रखकर। मैं सिर्फ तुमसे नफरत करूंगी। हम कभी पहले जैसे नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, चाहे तुम मुझसे नफरत करो, मैं इसे स्वीकार करता हूं। चूसीनियन, तुम सच में पागल हो। हाँ, मैं पागल हूं, मैं जन्म से ही। मेरी जान बेकार है। कोई भी जन्म से ही नीच नहीं होता। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यह तुम्हारे सुखी परिवार के कारण है। तुम मेरी भावनाओं को समझ नहीं सकते। मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने सब कुछ बदलने के लिए इतनी मेहनत की। मैंने क्या गलत किया? मैं कहां गलत हूं? तो मेरे माता पिता ने क्या गलत किया? अगर तुमसे नहीं मिलते तो वे नहीं मरते। चूसीनियन, मैं तुमसे विनती करती हूं, बेहतर होगा तुम मुझे मार डालो। मुझे मार दो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। समझ से बाहर। मुझे छोड़ दो, मुझे शौचालय जाना है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे शौचालय जाना है।
घाव गहरा नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस पानी से दूर रहो। सॉन्ग किंग वायु, तुम पागल हो। इस दुनिया में पागल लोग कम है क्या? सॉन्ग किंग वायु, बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें खुद को समझाना होगा। समझ जाओ। ज़ोयाओ, तुम सच में बिना दर्द के बात कर रहे हो। अगर तुमने मेरी तरह का अनुभव किया होता तो क्या तुम ऐसी बात कह पाते? लेकिन अगर तुम मर भी गए तो कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारे पिता और भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं मरने की कोशिश नहीं कर रहा। मुझे पता है मैं नहीं मरूंगा, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ। आखिर क्या चीज है जो चुसीनियन जैसे व्यक्ति को डरा सकती है? अगर तुम्हें पानी पीना है तो बेल बजाकर मुझे बुलाना। चुसीनियन कहाँ है? मैंने उसे कहा है कि वो इन दिनों तुम्हें परेशान न करे। मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं उसे देखना चाहता हूँ। जो याओ, तुम पहले बाहर जाओ। कुछ खाना या पीना चाहोगे? चुसीनियन, क्या यह काफी है? मैं आज सिर्फ तुम्हें बताने आया हूं। तुम्हारे पिता की हालत ठीक नहीं है। क्या तुम उन्हें देखने जाओगे? क्या? उनकी हालत हमेशा ठीक थी, लेकिन इन दिनों उन्होंने खाना छोड़ दिया है। तुमसे मिलने की जिद कर रहे हैं। डॉक्टर ने मरणासन स्थिति की सूचना दे दी है। अब पिता को बचाने वाला शायद सिर्फ तुम ही हो। तुम उन्हें पिता मत कहो। सॉन्ग किंग वायु, उनकी हालत हमेशा अस्थिर रही है। डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए अंदर जाने के बाद। मुझसे ऐसे बात न करो। पिता, मैं जल्द ही किंग वायु के साथ एक भव्य शादी करने वाला हूं। आपको अच्छे से आराम करना होगा ताकि तुम हमारी शादी में शामिल हो सको। सच में? हाँ। मुझे यहाँ क्यों लाया? किंग यू, शादी से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुमने नहीं कहा, लेकिन कोई बात नहीं। इसका क्या मतलब है? किंग यू, 3 साल पहले मैंने उसके बहकावे में आकर अपनी इच्छा से ज्यादा किया। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह तुमसे नफरत करती थी, इसलिए उसने यह योजना बनाई। अगर नफरत करनी है तो पहले उससे करो, फिर मुझसे। क्या तुम बदला लेने के लिए दृढ़ नहीं हो? मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए की, लेकिन वह सच में तुम्हें मारना चाहती थी। अगर बदला लेना है तो पहले उसे मारो। पहले उसने तुम्हारा चेहरा बिगाड़ा, अब तुम उसका चेहरा बिगाड़ो। यह बिल्कुल न्याय संगत है। चिंता मत करो, आज रात की बात कोई चौथा नहीं जानेगा। उसकी बात मत सुनो, ऐसा नहीं है। उसने खुद यह सब किया, मैंने नहीं। वह तुम्हारे सोंग परिवार को बर्बाद करना चाहता था। सोंग किंग यू, मैं सिर्फ तुम्हारे इस चेहरे से ईर्ष्या करती थी। विनमुजू को मारना सिर्फ सीनियन को पाने के लिए था, वह सब उसका किया धरा है। वही असली दोषी है। किंग यू, वह सिर्फ जिंदा रहना चाहती है, उसकी बात मत सुनो। मैं तुम दोनों में से किसी पर भरोसा नहीं करता। अगर वेन यान जिंदा रहने के लिए तुम पर आरोप लगा सकती है तो तुम भी मुझे खुश करने के लिए उस पर आरोप लगा सकती हो। तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं कोई 3 साल का बच्चा हूं जिसे आसानी से बहलाया जा सकता है? वेन यान, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं सिर्फ कानून चाहता हूं। मुझे एक न्याय संगत परिणाम दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
लेकिन तुम्हें खुद को सरेंडर करना होगा। मैं सरेंडर कर दूंगी। मैं क्या करूंगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सरेंडर करते समय मुझे भी नहीं फंसा दोगी? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम एक ही नाव के साथी हैं? मैं नहीं बताऊंगी। अफसोस, मुझे विश्वास नहीं है। किंग यू, अगर तुम हाथ नहीं उठा सकती तो मैं तुम्हारी तरफ से कर दूंगा। रुको। बस करो, मैं शादी की जगह पर इतना गंदा नहीं होना चाहता। किंग यू, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। कोई है? इस पागल औरत को मानसिक अस्पताल ले जाओ। जी। जूसीनियन, तुम्हारी बुरी मौत होगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं भूत बनकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। किंग यू, तुम मत आओ। हमारी शादी की तारीख कब तय की जाएगी? जब चाहो, लेकिन तुम्हें मेरे पिता की सुरक्षा का वादा करना होगा और मेरे भाई की भी। तुम चिंता मत करो, जब हम शादी करेंगे तुम्हारे पिता की हालत अभी से 10 गुना बेहतर होगी। वे खुद हमारी शादी में शामिल होंगे। और मेरा भाई? जब तक वह तुम्हें लेकर भागने की कोशिश नहीं करता, मैं उसे नहीं मारूंगा। मैं अभी शादी करना चाहता हूँ। नहीं। क्यों? ठीक है, तुम मेरे लिए एक काम करो। मैं तुम्हें उससे एक बार मिलने दूंगा। करार करो। ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है, तुम खाओ या नहीं? अगर नहीं खा सकते तो मत खाओ। किंग यू, तुमने बचपन से ये सब नहीं किया। यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। किंग यू, मुझे लगता है कि हम अभी बहुत खुश हैं। देखो, बिल्कुल पहले जैसे। तुम हर सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाते थे, मुझे याद है। लेकिन तुमने कभी खाया नहीं। वही विनयान हर दिन तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती थी। मैंने देखा तुम बड़े मजे से खाते थे। किंग यू, उसका जिक्र मत करो, ठीक है? किंग यू, मुझे तुम्हारे द्वारा दिया गया दूध पीना है। क्या तुम मेरे लिए एक और कप दूध ला सकते हो? वही जिसमें तुमने कैल्शियम पाउडर मिलाया था। मुझे बहुत पसंद था। तुम्हारा मतलब यह है? हाँ, यह कहां से खरीदा था? मैं और कुछ खरीद लूंगा। यह एक बॉक्स खत्म हो गया। तुम फिर कभी नहीं खरीद पाओगे। इसका क्या मतलब है? क्योंकि हमारा बच्चा सिर्फ इतना ही बचा है। मेरा बच्चा? इसका क्या मतलब है? बिल्कुल हमारा बच्चा, लेकिन अफसोस, उसे तुमने खुद ही मार डाला था। तुम्हारा मतलब है उस समय तुम गर्भवती थी? हाँ, उस समय मैं 2 महीने से गर्भवती थी। लेकिन तुम्हें पता लगाने का समय नहीं मिला। ओह हाँ, एक और बात बतानी है। विन यान ने किसी और आदमी के साथ सोकर बच्चा पैदा किया था। लेकिन जो बच्चा उसका गिर गया, वह भी तुम्हारा ही था। तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे हाथों मर गए। हाँ, बिल्कुल सही हुआ। यही सजा मिलनी चाहिए। किंग यू, हमारा भी बच्चा होगा। सपने देखना बंद करो और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। श्राप देती हूँ कि कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा और तुम्हारा अपना बच्चा भी कभी नहीं होगा। चुप रहो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, गधे। खाना खा लिया? मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। किंग यू, तुम पतली हो गई हो। तुम्हारे हाथ पर ये छाले कैसे हुए? कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी। मम्मी पापा, तुम्हारे बिना अपना ख्याल रखना।
पापा, आप ठीक हैं तो मैं ठीक हूँ। किंग यू, पापा तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहते और नहीं तुम्हारी कमजोरी, समझी? समझ गई, मैं अपना ख्याल रखूंगी। किंग यू, चलने का समय हो गया। हमारी छोटी राजकुमारी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आओ मोमबत्ती बुझाओ। अरे, हमारी छोटी राजकुमारी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। हमारी छोटी राजकुमारी ने क्या मन्नत मांगी? मैं चाहती हूँ कि मम्मी जैसी बनूं और पापा जैसे आदमी से शादी करूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी राजकुमारी किसी और लड़के से शादी करे। तो फिर मैं हमेशा मम्मी पापा के साथ रहूंगी। अच्छा अच्छा बेटी। हाँ, अच्छा अच्छा, तो हम तुम्हें हमेशा के लिए पालेंगे। मम्मी, आज मैं 28 साल की हो गई हूँ। तुम आसमान से जरूर देख रही होगी ना? मम्मी, तुम जाओ, मैं तुम्हें दिल में याद रखूंगी। लेकिन तुम्हें फिर से मेरी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। मैं जरूर पापा और भैया को बचा लूंगी, जरूर। क्या कहा? सोम, किंग यू गायब है। इंसान की चिंता मत करो, मैं लेकर आया हूं। तुम उसे इतना ज्यादा कंट्रोल करते हो, किसी दिन अगर वो सच में आप में हैकर रहेंगे तो तुम्हें रोकने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम्हें उसे सांस लेने देना चाहिए। वैसे भी उसके भैया और पापा तुम्हारे हाथ में है। तुम क्यों डर रहे हो? कोई बात नहीं, मैं उस पर नजर रखूंगा। तो तुम जल्दी वापस आ जाना। क्या वह मुझे फिर से पागलों की तरह ढूंढ रहा है? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि वह इसके लायक है? मैं तुम्हें विदा करता हूँ। मुझे पता है टैंग यू कहाँ बंद है। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? जुसिनियन और मैं बचपन से एक ही पैंट पहनकर बड़े हुए भाई हैं। मैं भी नहीं चाहता कि वह और नियंत्रण खोए और गहरे डूबता जाए जब तक कोई रास्ता न बचे। मुझे पता है उसने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जाने के बाद क्या तुम इसका पीछा नहीं करोगे? मैं तुमसे विनती करता हूं, इस मामले को यहीं समाप्त कर दो। मैं ये चुसिनियन के लिए कर रहा हूं और तुम्हारे लिए भी। किंग वायु, पापा ने तुम्हें परेशान किया। किंग वायु, पापा ने तुम्हें परेशान किया। क्यों? पापा ने ऐसा क्यों कहा? मेरा भाई कहाँ है? मैंने उसे पहले ही अस्पताल भेज दिया है, हम वहां मिलेंगे। जल्दी करो, मुझे बहुत बुरा एहसास हो रहा है। हेलो, क्या तुमने कहा? सॉन्गशो का क्या हुआ? स्थिति गंभीर है, मरीज के परिजनों को तुरंत बुलाओ। अभी भी दिल नहीं लग रहा। परिजन? क्या परिजन आए हैं? मुझे पता चल गया। रुको। पापा, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। किंग वायु, डरो मत,
मैं आ गया हूं। भाई, भाई यहां है, चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जल्दी चलो, नहीं तो कोई भी नहीं जा पाएगा। भाई, उसे मार डालो। रुको। चुसीनियन, दरवाजा खोलो। चुसीनियन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? ज़ुओयाओ भाई, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। भाई, तुम जाग गए? मेरा भाई कहाँ है? अगर मैं टैंग्यू को मार दूं, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? अगर मेरे भाई की मौत हो गई तो मैं तुम्हें जीवन भर नफरत करूंगी। प्यार भी तो जीवन भर का होता है। अगर पहले से पता होता तो उस समय ही टैंग्यू को मार देना चाहिए था। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मेरा भाई जिंदा है? टैंग्यू को यहां लाओ। अगर मैंने टैंग्यू को मार दिया तो मुझे जिंदगी भर के लिए नफरत करोगी, है ना? हाँ, वह भी एक तरह से। मुझे जिंदगी भर याद रखोगी, है ना? नहीं। चुसीनियन, मैं तुमसे विनती करती हूँ। भाई मेरा एकमात्र परिवार है, मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुम उसे मत मारो। फिर तुम चुनाव करो, या तो मैं टैंग्यू को मार दूंगा, तुम मुझे जिंदगी भर नफरत करोगी, मैं तुम्हारे हवाले हूं, या फिर तुम टैंग्यू को जीने दो, लेकिन तुम जिंदगी भर मुझसे नहीं भाग पाओगी। बदला भी कभी सफल नहीं होगा, चाहे तुम मुझसे कभी प्यार न करो। कोई बात नहीं, जब हम मर जाएंगे मैं हमें एक साथ दफनाने का इंतजाम करूंगा। चुसीनियन, क्यों? किंग यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? आओ, मुझे मार दो। तुम्हारे हाथों मरना भी मेरे लिए खुशी की बात होगी। भाई, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, भाई। नहीं। किंग यू, क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं करनी चाहिए? तुम क्यों मेरी तरफ देखती तक नहीं? टैंग्यू, क्या एम्बुलेंस है? यहां कोई घायल है? जल्दी आओ। डॉक्टर। माँ, मैं चाहती हूँ वह मेरा भाई बने। आज से तुम मेरे भाई बन जाओ, ठीक है? बहन। 20 साल हो गए भाई, तुमने मेरे साथ बड़े होकर मेरा साथ दिया, मुझे प्यार दिया, देखभाल की, लेकिन मेरी शादी देखने का वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि तुम मेरे साथ इतनी मुसीबतें झेल रहे हो। भाई, क्या तुम आंखें खोलकर मुझे बता सकते हो, क्या मैंने शुरू से ही गलत किया? नहीं, तुमने गलत नहीं किया। भाई, तुम जाग गए। मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ठीक है, मैं ठीक हूं ना। भाई,
मैं बदला नहीं लूंगी। मैं बस तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। वैसे भी सब खत्म हो चुका है। किंग यू, क्या तुम भूल गए मैं क्या करता हूँ? मैं वकील हूँ। उसने मेरे साथ जो कुछ किया है उसके आधार पर मैं पूरी तरह से उसे जेल भेज सकता हूँ, सच में? चाहे वो भाग जाए दुनिया के किसी कोने में। मुझे विश्वास है कि न्याय कभी अनुपस्थित नहीं होगा। नहीं, वह जरूर भागेगा नहीं। मुझे पता होना चाहिए कि वह कहाँ जाएगा। अब तक आ गए हो, तुम क्या सोच रहे हो? विदेश भाग जाओ या यही रुककर उनके खिलाफ केस लड़ो? लेकिन सच कहो तो अगर केस लड़ोगे तो तुम्हारी जीत की संभावना कम है। आज तारीख क्या है? 28 तारीख। क्या हुआ? आज मेरी और किंगयू की शादी है। वह जरूर मेरा इंतजार कर रही होगी। किंगयू, तुम सही कह रहे हो। मैं एक कमीना हूं। शुरू से ही मुझे तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था। मैंने जबरदस्ती की और अंत में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पूरी जिंदगी बेकार गुजार दी। सोंग किंगयू, उस समय तुम्हें दर्द हुआ था? जरूर बहुत दर्द हुआ होगा। माफ करना। अगर सच में आत्महत्या करनी है तो गर्दन काट लेना ज्यादा आसान नहीं? ठीक है, मुझे बिल्कुल मत बचाना। मुझे पता है मैं मरने लायक हूं। चूसिनियन, कोई भी पैदा होते ही मरने लायक नहीं होता और न ही कोई पैदा होते ही नीच होता है। जिंदगी धीरे धीरे जीकर बनती है। कैसी बनती है वह भी तुम खुद तय करते हो। लेकिन मेरे पास अब मौका नहीं है। चू सिनियन, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें अपने साथ नरक ले जाऊंगा। किंगयू, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? कभी नहीं। दोनों अधिकारियों, मेरी कहानी खत्म हुई। क्या यह रोमांचक और दिलचस्प थी? तुम कह रहे हो कि मिस वैन्यान ने अपना दिमाग खो दिया और घबराहट में मिस्टर चू को चाकू मार दिया? लेकिन मौके पर हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर चू सिनियन के शरीर पर कई चाकू के घाव थे और खून की कमी से उनकी मौत हुई। मैंने कहा यह सिर्फ एक कहानी है। उस समय की स्थिति मुझे ठीक से याद नहीं और साथ ही हथियार पर मेरे उंगलियों के निशान भी नहीं हैं, है ना? 48 घंटे की हिरासत समाप्त हो चुकी है दोनों अधिकारियों। अगर कोई और सवाल नहीं है तो मैं अपने मुवक्किल को लेकर जा रहा हूं। मैं मिस सोंग किंगयू की वकील हूं। आगे कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। मुझे यकीन है आप सभी सच्चाई को सामने लाएंगे।